नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। मैं हूं आपके साथ शेफाली शर्मा। दोस्तों, पूर्ण सत्य की ओर में आज हम बात करेंगे एक खास विषय पे। हम आपको बताना चाहेंगे, आज हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन में बढ़ती परेशानियों के बारे में। बहुत सी परेशानियां हैं जिसका समाधान हम ज्योतिष और वास्तु के माध्यम से पाना चाहते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिव्य अनुसंधान केंद्र, जिसमें आप कॉल करके सीधा अपनी समस्याओं को हमसे शेयर कर सकते हैं और उसका निजात जल्द से जल्द पा सकते हैं। आपको बता दें, आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य मुकेश बंसल, जिनसे आज हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन में आखिर परेशानियां क्यों आती हैं, यदि परेशानियां आती हैं तो क्या कुछ उपाय कर कर वास्तु के अनुसार हम इनसे निजात पा सकते हैं। तो चलिए हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं और हमारे खास पेशकश पूर्ण सत्य और की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। हरे कृष्ण। आचार्य, जैसे कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि आज हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन के बारे में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे विवाह का कितना महत्व है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है विवाह। तो वास्तु का कितना महत्व होता है विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय में? देखिए, सबसे पहले तो हमें विषय की गंभीरता को समझना होगा। आज जो आपने विषय उठाया है वो जीवन के एक सबसे कलरफुल, सबसे नज़दीक और सबसे सुंदर रिश्ते की बात की है आपने। और उस रिश्ते में जो आज कलर सामने आ रहा है और रिएक्शन सामने आ रहा है, जो सोसाइटी डेवलप हो रही है इस रिश्ते को लेकर, उसको काफ़ी नेगेटिव मार्क्स दिए जा सकते हैं। क्योंकि ये रिश्ता, ये आनंद, ये रंग अब कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहे हैं या फीके पड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, बड़ा अच्छा विषय है और गंभीर विषय है। बाकी सभी विषयों से यदि पर्सनली मुझसे कोई पूछे कि जीवन का सबसे गंभीर विषय क्या है, तो मैं कहूँगा दाम्पत्य जीवन का विषय सबसे गंभीर और सबसे अटूट रिश्ता चलने वाला जो विषय है वह दाम्पत्य है। अब विषय आता है कि इसमें वास्तु का क्या रोल है। दोस्तों, वास्तु का रोल तो आपकी उस हर जगह पर स्टार्ट होता है जहां आप अपनी एक भी सांस लेते हैं, दो पल के रुकते हैं। दाम्पत्य जीवन का तो आपके जिंदगी का सबसे बड़ा लंबा चलने वाला रिश्ता और सबसे गंभीर, सबसे नजदीक चलने वाला रिश्ता, और जो हर समय आपका भवन के किसी ना किसी भवन के अंदर होता है, किसी ना किसी स्थान पर होता है, वहां पर वास्तु का पूरा पूरा प्रभाव होता है। वास्तु के अनुसार ऐसी कई दिशाएं हैं आपके घर में जहां आपको अपना बेडरूम मैनेज करके इस रिश्ते को कलरफुल बना सकते हैं, इंटीरियर को मैनेज करके अब इस रिश्ते को कलरफुल बना सकते हैं, और कोई छोटी सी गलती करके आप जान भी नहीं पाएंगे कि कहां गलती हुई और इस रिश्ते को बुरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं। आचार्य जी, जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि वास्तु का बहुत प्रभाव होता है, इस पर ही आपसे जानना चाहूंगी। दाम्पत्य जीवन के बाद हम अपना सुख आनंद में जीवन चाहते हैं, लेकिन उससे पहले विवाह होना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है विवाह होने में बहुत विलंब हो जाता है, तो क्या वास्तु भी इसका कारण माना जा सकता है? हाँ, वैसे तो वास्तु भी इसका कारण हो सकता है, कारण और भी कई हो सकते हैं, लेकिन हम वास्तु ही कारण होता है ऐसा नहीं आपको बोल रहे हैं, वास्तु भी कारण हो सकता है। दोस्तों, शुक्र का काम जो है वो आपको ऐश्वर्य और दाम्पत्य जीवन को बनाना और उसको कैरी ऑन करने का एक बहुत अच्छा वास्तु का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यदि आपके घर में कहीं भी शुक्र खराब है, वो बाकी जगह से, आपके ईशान से या और किसी दूसरी जगह से वो नीचा है, तो आपके विवाह में बहुत विलंब हो सकता है। वो बहुत ऊंचा है तो इस तरह आपको दूसरी तरह से नुकसान दे सकता है। शुक्र का स्थान आप नृत्य कोण से अग्नि कोण को थोड़ा सा नीचे रखिए, लेकिन वायव्य और ईशान कोण से थोड़ा सा ऊपर रखिए, तो वास्तु बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा समय पर आपकी शादी कराने में, और उस शादी को एक बहुत ईमानदारी से सभी रंगों के साथ पूरी करने में आपकी मदद करेगा। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि वास्तु कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जीवन में, लेकिन अगर बात की जाए एस्ट्रोलॉजी की भी, तो एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। खासकर विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय में सारी चीज़ें ज्योतिष के द्वारा ही संपन्न की जाती हैं, गुण भी मिलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि शादी हो जाती है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जीवन में। तो क्या वास्तु और ज्योतिष दोनों में क्या भेद है सबसे पहले, और किस तरह से असर डालते हैं दाम्पत्य जीवन पे? देखिए, प्रश्न एक है, लेकिन मैं समझता हूं एक प्रश्न में कई प्रश्न हैं और सभी का मैं क्रम से आपको जवाब देना चाहूंगा। दाम्पत्य जीवन में
वास्तु से पहले वाकई ज्योतिष का महत्व ज़्यादा है। इसमें इस बात को, इस सच को नकारा नहीं जा सकता। और जहाँ तक विषय आता है, एक बहुत अच्छी साइंस और सूत्र को डेवलप किया हमारे पूर्व आचार्यों ने दाम्पत्य जीवन को लेकर, जिन्हें हम कुंडली मिलान कहते हैं। और ये कुंडली में हम गुण मिलाते हैं। दोस्तों, पहली बात तो जो गुण कम या ज़्यादा मिलते हैं, यह सवाल बिल्कुल गलत है, यह धारणा बिल्कुल गलत है। 4 वर्ण बनाए हुए हैं स्वभाव के अनुसार। उन 4 वर्णों में आपके ज्योतिषीय कुंडली मिलान जो होता है, उसमें सभी वर्ण के लिए एक अलग विषय है। यदि वह विषय मिलता है तो कुंडली मिलान का फायदा है। आप जर्नल में देख लेते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे, इसका कोई फायदा नहीं है। और परिणाम समाज में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस विषय में या इस नजदीकी रिश्ते में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दूसरा विषय आता है इसमें फिर ज्योतिष का, कि ज्योतिष आपको इसमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल हेल्प कर सकता है। जिस तरह की भी दिक्कतें आपको डे टू डे लाइफ में आती हैं, तो वो उसका निवारण ज्योतिषीय पैरामीटर से ही होता है। लेकिन वास्तु का स्थान इसमें क्या है? तो दोस्तों, दाम्पत्य जीवन का जो सूत्र है या उसका आधार है या जो उसका लक्ष्य है, वो है भविष्य की संतान प्राप्ति और साथ में ऐश्वर्य आनंददायक जीवन को जीना। यदि आप कि ऐसी अकोमोडेशन में रह रहे हैं जहां का पूर्व आपकी बाकी दिशा से ऊपर है, ईशान बाकी दिशाओं से ऊपर है, तो दोस्तों, दाम्पत्य जीवन बहुत गंभीर एक ऐसे ट्रैक पर, ऐसे जीवन पर आ जाएगा, ऐसे ट्रैक पर आ जाएगा जहां आप दाम्पत्य जीवन का सुख बिल्कुल नहीं ले सकते जी। क्या आता है इसमें? सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप, आप एक दूसरे को कभी जीवन में नहीं समझ सकते। दूसरा, संतान की प्राप्ति, यदि पूर्व और उत्तर पूर्व आपके घर का बाकी जगहों से ऊपर है, तो दोस्तों करीब करीब निश्चित मानिए कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। आप किसी भी तरह से मेडिकल फिटनेस देख लें, अब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, आपको कहेगा कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे मेडिकल ट्रीटमेंट की आपको जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी आपको संतान की उत्पत्ति नहीं होती, संतान का सुख नहीं मिलता। तो पूरी तरह से चेक कीजिए, बहुत आसान सा रास्ता है। पूर्व और उत्तर पूर्व यदि आपके निर्भवन का ऊंचा है तो संतान को लेकर बड़ी दिक्कतें रहेंगी, होगी तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर होगी। और कई प्रयासों के बाद या कई तरह के अलग अलग ट्रैक पर चलकर आखिर में थक कर आप इस पॉइंट पर आएंगे। बेहतर है कि आप सबसे पहले इस चीज को ध्यान दें। वास्तु का ध्यान मनुष्य के जीवन में, खासकर से वैवाहिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपको इसका पूरा आनंद लेना है तो वास्तु को आपको फॉलो करना ही चाहिए। बिल्कुल, पूरा आनंद लेना है तो वास्तु का ध्यान और वास्तु के नियमों को फॉलो करना चाहिए। हमारे दर्शकों को भी बताना चाहिए, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अगर बार बार परेशानियां आए, बार बार झगड़े होते रहें, तो कहीं ना कहीं वास्तु कारण हो सकता है। हमेशा ज्योतिष के पास नहीं जाया जा सकता, कहीं ना कहीं वास्तु को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बताना चाहेंगे, यदि आपके भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी है या फिर कोई और परेशानी है जिसका समाधान आप जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, तो आप सीधा दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र में कॉल कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे, आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं आचार्य मुकेश और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि हमने बात करी कि वास्तु का हमेशा प्रभाव पड़ता है, यानी कि वास्तु दोष के बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि कितना प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, दाम्पत्य जीवन पे पड़ता है। पॉजिटिव प्रभाव की बात करें, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें, तो क्या वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए क्या वास्तु हमारी मदद करता है? जी हाँ, पूरी तरह से मदद करता है वास्तु। और मैं मानता हूं कि विवाह के बाद, विवाह से पहले की तो सभी क्रियाएं जो आपकी जुड़ी हुई हैं वो ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं, लेकिन विवाह के उपरांत जितने भी आपकी क्रियाएं हैं वो सभी की सभी वास्तु से जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो इस विषय को गंभीरता से मानना समझना जरूरी है। दूसरा, बात करें कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहे या रिलेशन में खटास आए। दोस्तों देखिए, ईशान कोण को हम मानते हैं कि ये भगवान की जगह है, देवताओं का स्थान है, यहाँ पर नवविवाहित दंपतियों को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इससे होता क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है? दोस्तों, यह जगह जो ईशान कोण है, यह आपको भौतिक वर्ल्ड से निकाल के आध्यात्म की तरफ मूव करता है। और जो मेल लाइक क्वालिटीज होती हैं वो इन एडवांस गॉड गिफ्टेड होती हैं कि वो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो वो ध्यान उनका डाइवर्ट हो जाता है पूरी तरह से वहां। और फीमेल कैडर जो कि शुक्र के प्रभाव से होता है, शुक्र का प्रभाव इन पर ज्यादा होता है, वो भी इस जगह पर आकर कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव को छोड़कर आध्यात्म की तरफ मूव कर के मूड में हो जाते हैं। ऐसे मोड में इस जीवन का आनंद, ऐसे मोड में इस जीवन का जीना, ऐसे मोड पर इस जीवन का जो आत्मा है, जो अट्रैक्शन है,
जो आगे की सारी क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ठंडे अवस्थे में चली जाती हैं। धीरे धीरे पता भी नहीं होता दोनों पति पत्नी को कि वो कब एक दूसरे से अलग हो गए। जरूरी झगड़ा नहीं है कि यहां पर झगड़ा हो, अनजाने में भी एक दूसरे से बहुत केस देखे हैं कि इतनी इस तरह से एक साइलेंट सेपरेशन हो जाता है कि आप ये कभी जज नहीं कर पाते। और लॉजिक होता है आपका कि आपके बीच तो झगड़ा ही नहीं होता, लेकिन फिर भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, मेक इट श्योर कि आप ईशान में अपना बेडरूम बनाए हुए हैं। आप ईशान से इस चीज को हटाइए, आपके जीवन में वही ऊर्जा, वही रंग, वही तरंगे और वही आनंद फिर से प्राप्त होगा। अब विषय आता है झगड़े को लेकर। दोस्तों, झगड़े को लेकर बहुत से कारण होते हैं, लेकिन वास्तु में जो एक्सपेक्टेड कारण है वो आपको जरूर बताना चाहूंगा। यदि साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम है और बेड के हेड साइड में आपने मिरर लगाया हुआ है और आपका हेड साइड साउथ की तरफ है, तो इसका मतलब है साउथ ईस्ट में ये साउथ एक्सटेंड हो गया। यदि ये एक्सटेंड होता है तो आप दोनों में एनर्जी इतना फ्लो होता है, इतना एक्सटेंड तक फ्लो होता है कि वो कहीं ना कहीं झगड़े का रूप ले लेता है, टकराव का रूप ले लेता है। तो बहुत बारीकी से देखिए, कहीं आपके बेड के हेड साइड में जो डिजाइनिंग है वो कहीं ग्लास की तो नहीं है, मिरर की तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे ढक दीजिए। वैसे तो और भी कई कारण होते हैं, लेकिन एक और जो गंभीर कारण होता है वह होता है उत्तर पश्चिम में वायव्य कोण में आपकी सीढ़ियां। वायव्य कोण में यदि आपकी सीढ़ियां हैं तो औरतें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहती हैं, लेथार्जिक होती हैं और बिल्कुल बीमार की पोजीशन होती है। और ये कोई ऐसा मान्यता नहीं है कि ऐसा समझ रहे हैं और बीमार नहीं है। फैक्ट इज दैट कि वो एनर्जी होती ही नहीं है। उनका काम कम करना, स्लो करना या बार बार ये कहना कि तकलीफ है, दर्द है शरीर में, तो दोस्तों उसका सीधा सा कारण है नॉर्थ वेस्ट की सीढ़ियां। यदि नॉर्थ वेस्ट में आप सीढ़ियां रखे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि बिना परेशानियों के, बिना एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के या बिना भाग्य के, वो परेशानियां आपके घर में जितने भी फीमेल कैडर हैं वो सभी फेस कर रहे होंगे। इसे ठीक किए बिना ये एनर्जी नहीं आ सकती, इस रिश्ते में प्यार नहीं आ पाएगा, इस रिश्ते के रंग को आप नहीं जी पाएंगे। तो जरूरी है कि आप नॉर्थ वेस्ट की सीढ़ियों का भी कोई ना कोई उपाय जरूर कीजिए। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। कुछ नियम अनुसार हमें वास्तु के फॉलो करने चाहिए ताकि बेडरूम में चेंजेस करके दाम्पत्य जीवन का, जबकि सबसे ज़्यादा असर बेडरूम से ही पड़ता है और लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, कुछ चेंजेस करने चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। आचार्य जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, फिलहाल अभी वक्त होगी छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में वक्त के छोटे से ब्रेक का आप सभी को बताना चाहेंगे, यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी है जिसका समाधान आप ज्योतिष, वास्तु, मनोविज्ञान, मॉडर्न साइंस द्वारा पाना चाहते हैं, तो आप सीधा दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र में कॉल कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बंसल जी, मुकेश बंसल जी, जो आपकी सभी परेशानियों का समाधान आपको बता रहे हैं। तो चलिए, अभी वक्त हो छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद